उपासक एमिन मन तेमिन भगवान, जैसी तुम्हारी मन स्थिति वैसी तुम्हें ये सृष्टि दिखाई देगी। अगर तुम्हारा मन भगवदाकार है तो सब भगवान दिखाई देंगे, तुम्हारा मन कामी है तो सब कामी दिखाई देंगे। एमिन मन तेमिन भगवान, जैसा तुम्हारा मन वैसे ही तुम्हें भगवान का अनुभव। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, इसलिए अपनी भावना को सुधारो। भक्ति का फल है भाव शुद्ध हो जाना। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप, संशय, ये जिसके जीवन में अधिकायत है उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है। साधना का नींद पर काबू पाओ, निद्रा के अधीन मत हो, ये बहुत बड़ी शत्रु है, ये भजन का नाश करने वाली है। इसको मत ये सोचो कि अभी तो नई अवस्था है, नहीं, इसी अवस्था में इसको काबू पालो, नहीं तो कुछ नहीं होता। जहां देखो हम देखा है भयो वृद्ध जनों को, जिनको कहा जाता है कि अब भजन की अवस्था है, वहां देखा है बैठे बैठे बात करते करते जब देखो तब ऐसे मुंह बगाड़ दिए, लाल टपक रही, जब देखो, देखा हमने। क्योंकि हृदय मलिन है तो तमोगुण का ही राज्य रहेगा, सतोगुण थोड़ी आ जाएगा। यौवन अवस्था में निद्रा को शासन में ले ले, ए विजयी या अभ्यास विजयी कर देता है। निद्रा, तंद्रा, ना नींद है ना जागृत अवस्था है, बेशुद्ध अवस्था सी रहती है। आलस्य, किसी भी सत्कार्य के लिए अंदर उत्साह न रहना। विक्षेप, बार बार भोगों का आकर्षण होना। संशय, ये बातें बिल्कुल साधक के जीवन में नहीं होनी। पक्की बात समझ लो, भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, संसार का राग त्यागना कठिन है। और वो सत्संग शुरू है, भगवान ने सत्संग दे दिया है, ये रोज काट रहा है तुम्हारे संसार राग को, पक्का मानना। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप, संशय, ये जीवन में साधक के नहीं होने चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, उत्साह, धैर्य, थोड़ा भोजन और पवित्र आचरण, पवित्र वस्त्र, पवित्र आसन। कल एक उपासक प्रश्न कर रहे थे कि आसनों का भगवत प्राप्ति में कितना योग है। बहुत ज्यादा योग है, पर सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। भूल न करे, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करे। गृहस्थ सुखासन पर बैठे, पलथी अलती पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करे। 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में, गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते उन्हें, और विरक्त धर्म में ही इस आसनों का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो अगर गृहस्थी में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो बैठ सकता है। योग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो चाहे जैसे चाहे ऐसे मनमानी आचरण नहीं, गुरु के समीप, नहीं तो शरीर रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती। प्राणवायु बिगड़ जाए तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उपासक को चाहिए कि आसनों का अवश्य अभ्यास करे। इससे ऊर्ध्वरेता होने में बहुत सहयोग होता है आसनों से, ब्रह्मचर्य का। जैसे आप शांत ऐसे बैठे हैं पद्मासन या सिद्धासन से, अब आपके अंदर वायु बिगड़ेगी, भीषण दर्द शुरू होगा, जांघों में दर्द शुरू होगा, शरीर में विशेष हरकत पैदा होगी, विशेष बिजली दौड़ेगी, एक शक्ति, शांत एकदम, मंत्र में पूरी वृत्ति। अब वो बिजली जो पावर पैदा हो रही, वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी को, जो सीधी 90 अंश के कोण में साधन में बैठा जाता है, सीधे मेरुदंड, सीधे सीधे ऐसे, यहां से नापा जाए तो सीधे ऐसे 90 अंश का, वो ऐसे नहीं होना चाहिए।
जितने मिनट, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सीधे ऐसे आज्ञा चक्र पर दृष्टि हो आंतरिक या नासाग्र दृष्टि हो, और उसमें बार बार मंत्र लिखा जा रहा हो, चूक नहीं होनी चाहिए। मंत्र की चूक नहीं, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, पर इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे हैं वैसा। प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहित। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की, तब तक वो साधक को यही पापों को भस्म करता है। यही आसन उसको दिव्यता प्रदान करते। अब इतनी हीट पैदा होती है उसके अंदर, अगर संयम से नहीं है तो व्यभिचारी बन जाएगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात, उस समय उसकी कुंडलनी, उसकी सुषुम्ना नाड़ी, उसकी हर नाड़ी एक्टिव होती है उस गर्मी से, आध्यात्मिक शक्ति से। अगर वो व्यभिचार की जरा भी गलती करेगा तो कुंडलनी की अधोगति हो जाएगी, अधोगति नीचे की तरफ हुई, भारी व्यभिचारी बन जाएगा। ये ऊर्ध्वगामी जीव ही सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना मार्ग से संचरण हुआ, आजीवन के लिए काम रूपी वेदना से मुक्त हो जाएगा। जे ही ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुआ, संकल्प ही खत्म काम का, नष्ट हो जाएगा। एक ऐसी परमानंदमय स्थिति योगी की, वही सब बिना कुछ किए ये स्वाभाविक हो जाएगा यदि नाम जब श्वास प्रश्वास से किया जाए। ध्यान रखना, एक इतना कठोर और एक इतना सहज, श्वास प्रश्वास पर ध्यान है, हर समय नाम चल रहा है, वो सब बड़े शीतल प्रकृति से जागृत कर देगा। कुंडलनी जागृत हो जाएगी, सुषुम्ना मार्ग संचारी संचरण होने लगेगा। नाम जप में सब सामर्थ्य विराजमान है। ये केवल प्रवचन की बात नहीं कर रहा, अनुभव की बात कह रहा हूं। पूरे शरीर को झकझोर के रख देती जिस समय कुंडलनी जागृत होती यौगिक क्रियाओं के द्वारा, और नाम के द्वारा जब जागृत होती तो पता ही नहीं चलता कब जागृत हो गई। ये ध्यान रखो, वही नाम से ऐसे सहज में जागृत हो जाती कि उसको पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर कुंडलनी जागृत हो गई क्या, सुषुम्ना मार्ग खुल गया है क्या। खूब नाम में प्रीति। सदाचार पूर्वक आसनों का सेवन, ये तो सदगृहस्थ भी कह सकते। 45 मिनट आप सुखासन पर बैठने का अभ्यास करें। अगर थोड़ा भी परमार्थ पे, कम से कम 24 घंटे में 2 बार आसन में बैठने का तो अभ्यास। सुखासन ऐसे पलथी मारकर ऐसे आराम से, या अर्ध पद्मासन, एक टांग के ऊपर, बाई टांग के ऊपर दाई टांग ऐसे चढ़ा करके आराम से, ये आराम आसन है। जो वयोवृद्ध हैं थोड़ा कुर्सी या सोफा या जैसे भी बैठो, पर ऐसा नहीं कि 1-1 मिनट में इधर उधर, थोड़ा सा शांत बैठने की कोशिश करो।